राम राम मित्रों। हिंदू और सनातन लोगों की यह विशेष समझिए एक दौर है, जागरण का दौर है कि हमें वे लोग बीच बीच में जगा देते हैं जिनका हमारे ना तो धर्म से कोई लेना देना है ना हमारी संस्कृति से। मैं प्रसंग राहुल गांधी जी का लूँगा, जो अभी 2-4 दिन आगे ही उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति जो है वो नारी के प्रति भेदभाव करती है। मुझे पता नहीं राहुल गांधी किस धर्म से हैं और कितने धर्मों से उनका संबंध है। मुझे यह भी नहीं पता कि राहुल गांधी मनुस्मृति हमारे वेद पुराण रामायण और महाभारत को कितनी बार उन्होंने पढ़ा होगा। हो सकता है वो पढ़े हों या हो सकता है उनके कोई चेले ने उनको कुछ स्लिप दे दी हो, वही वो बक देते हैं। दुर्भाग्य है कि जिस विषय पर उनको ज्ञान नहीं है उस विषय पर भी वो बोलते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वे हिंदुओं की कमियां बताने में सदा आगे रहते हैं। दूसरे धर्मों में भी बहुत सी विकृतियां हैं। हमारे यहाँ तो कहीं भी मनुस्मृति में ऐसी बात है ही नहीं जो राहुल गांधी ने कही, पर जहाँ है उनके बारे में तो बोल भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व जो दिवंगत मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाकर हिंदुओं का जागरण कराया। उससे पहले इंदिरा जी ने करपात्री जी के गौ हत्या विरोधी आंदोलन पर गोलियां चलाकर साधु संतों की हत्या करवाई। और अब राहुल बाबा और कांग्रेस पूरी हिंदू विरोध में उतर चुकी है। सनातन का विरोध करना इनका एक राजनीतिक एक फैशन बन गया है। पता नहीं किसे खुश करना चाहते हैं और किनके वोटों से जीतना चाहते हैं। देश का बहुसंख्यक सनातन समाज कांग्रेस की इस हरकत और राहुल गांधी की इस बकवास को बड़े धैर्य से सुन रहा है। और याद रखिए, इस तरह से आप भारत पर कभी भी यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप काबिज नहीं हो सकेंगे। लोग आपको तिरस्कृत करेंगे। अगर आप वास्तव में भारत के अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो इस तरह के मुद्दे मत उठाइए। ये मुद्दा जो है ये किसी को खुश करने के लिए और खुश करके वोट बटोरने का एक स्टंट है। ये सारी बातें लोग समझ रहे हैं। आप इतना मत समझिए कि लोग बहुत नादान हैं। ये सारे जो हमारे भारतवासी हैं आपको चुनावों में बुरी तरह से पराजित कर चुके हैं। आप बार बार पराजित होते हैं, बार बार हारते हैं। आपकी खींच इतनी बढ़ गई है कि आप चुनाव आयोग को भी कहते हैं कि वो भी बीजेपी से मिल गया है। अगर बीजेपी से चुनाव आयोग मिल गया तो जिन राज्यों में आप चुनाव जीत रहे हैं क्या वहाँ भी बीजेपी आपको जिता रही है? इस पर वो कहते हैं कि नहीं वहाँ चुनाव आयोग ठीक है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। ऐसा नहीं होता राहुल जी। सारा देश आपको समझ चुका है, आपकी पार्टी को जान चुका है। आप लोगों ने 1972 से 1977 तक जो अत्याचार इस देश में किया, जितने नरसंहार किए, जितने नारी उत्पीड़न के मामले हुए और जितने भ्रष्टाचार के मामले हुए, वे कम से कम वे आज से जो उस समय जो युवा थे जिसमें मैं भी था, हम लोगों ने उस समय भोगा है। आपातकाल के दिन हमने भोगे हैं। आप क्या लोकतंत्र की बात करते हैं जी? हाँ, आपने कौन सा लोकतंत्र छोड़ा इस देश में? लोकतंत्र का गर्दन आपने मरोड़ी है, लोकतंत्र की हत्याएं की हैं और आप आज जेएनजी को समझा रहे हैं। ये हरकतें आपको कभी भी चुनाव में सफलता नहीं दिला सकती। मेरा निवेदन है, कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं वे उनको समझाएं अगर उनकी हिम्मत हो, अन्यथा आने वाले दिनों में और भी बुरी तरह पराजित होने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही परिणति कांग्रेस की होने वाली है। राम राम।